आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गांव-गांव में बाबा साहेब को पूजने वाले लोग हैं। सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और शब्द वापस लेने चाहिए। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। विवाद को स्पीकर के पास सुलझाना चाहिए था। सभा चीफ ने कहा कि एक बात तो हम और आपको समझनी चाहिए कि मैं पिछले कई वर्षों से और ख़ासकर यूपी में देख रहा हूँ, बीजेपी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है। वे पहले असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करते हैं और अगर आप विरोध करने आते हैं तो शासन और प्रशासन से आपके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। बाबा साहब न सिर्फ समाजवादियों बल्कि सभी के लिए वह पूजनीय है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, लोग बाबा साहब को पूजते हैं। हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह की भाषा गलत है। अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। कन्नौज सांसद ने कहा है कि जो माफ़ी मांग लेता है वह बड़ा होता है। यह जो कलयुग आया हुआ है, लेकिन भगवान श्री राम के अलावा हमारे जो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तब कलयुग शुरू हुआ। आखिर वक्त जब उन्हें तीर लगा तो उन्होंने कहा था कि भूल जाना चाहिए। जिनके बयान से बाबा साहेब का अपमान हुआ उसे वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी पर FIR के मामले पर अखिलेश ने कहा है कि मैंने इसको लेकर स्पीकर से मुलाकात की है। संसद परिसर में स्पीकर सुप्रीम होता है। अब सोचिए, आप बीजेपी के लोग स्पीकर के ऊपर भी चले गए। ये लोकसभा का परिसर है। हम स्पीकर के पास बैठकर मुद्दे को सुलझा सकते थे। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत दी है कि ये मुद्दा सुलझ सकता है, अब भी सुलझ सकता है। FIR राहुल गांधी पे आप कर रहे हैं, ये इसका कोई समाधान नहीं है। आपको बाबा साहब के पे जो आपने टिप्पणी की है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो बेबाक जी वो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। पाप करो पर्दा डालो, पाप करो पर्दा डालो, पाप करो पर्दा डालो। जब बात EVM की आई थी तो इन्होंने नोटों की गड्डियां संसद में बिछवा दी थी। जब बात अडानी की आई थी तो इन्होंने दूसरा बखेड़ा खड़ा करा दिया था। अब बात अमित शाह की आई है और अमित शाह जब इस देश के संविधान के शिल्पकार पर टिप्पणी करते हैं और उनको सरेआम संसद के अंदर बेइज्जत करते हैं, तो शायद जब पूरा देश अमित शाह के पुतले फूंक रहा है, अमित शाह के गले में जूतों की माला डाल रहा है, जब पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, उस समय इन्होंने इस सारे मामले से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की करा दी। अब राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की जो कराने वाले लोग हैं वो खुद अपने मुंह से ये कबूल कर रहे हैं कि धक्का पीछे से आया था और राहुल गांधी आगे थे। मीडिया के जरिए लोगों के सामने ये बात आ चुकी है। उनका बयान स्पष्ट तरीके से ये बोल रहा है और वो खुद अपने बयान में बोल रहे हैं, सांसद जो कि चोटिल हुए हैं, कि हम जब जा रहे थे तो धक्का पीछे से आया, राहुल गांधी आगे थे। तो अब पीछे वाले जो लोग थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन पर तो भी रिपोर्ट दर्ज हो नहीं सकती। इसलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी जो आगे थे, जिनकी तरफ धक्का दिया गया था, उल्टा राहुल गांधी पर ही रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। अब अखिलेश यादव अगर आवाज उठा रहे हैं और वो इस बात को भी बखूबी निभा रहे हैं कि हम विपक्ष के लोग हैं और हम बाबा साहेब अम्बेडकर को भी मानते हैं जितना कि भगवान को मानते हैं। हमारे धर्म के अंदर जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो जाति संप्रदाय हैं, जो बहुत सारे समाज हैं, उनके भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और इस देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके अनुयायी, उनके चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है। सादाब रिजवी, एक बात और भी है कि ऊपर वाले को यानी कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, हम सब लोग मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब के जो कार्य हैं, जो उन्होंने संविधान की रचना की है, संविधान दिया है, उस संविधान के तहत ही हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। पूरी व्यवस्था, देश की पूरी व्यवस्था उसी संविधान से चल रही है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए, दलित, शोषित, वंचितों के लिए ये किसी भगवान से कम नहीं है। और अमित शाह ने, इस देश के गृह मंत्री ने बहुजन समाज के भगवान को और इस देश के संविधान के शिल्पकार को भरी सदन में बेइज्जत किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए।
बल्कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके लिए सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आज जिस संसद में वो बोल रहे हैं वो संसद उन्हीं बाबा साहब की देन है। और जिस संसद के अंदर वो शपथ जिस चीज की ले रहे हैं वो शपथ लेने वाली किताब भी बाबा साहेब की देन है। और जिस संसद में स्पीकर महोदय को बिठाकर उनके सामने उनके समक्ष अपनी समस्याओं को और देश को अग्रसर करने के लिए बातचीत करी जाती है और देश को अग्रसर पथ पर लाने के लिए जो विचारधाराएं चलाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को बनाने में, इस सदन की कार्यवाही में, सब में बाबा साहेब का योगदान है। तो बाबा साहेब को अगर वो भरी सदन में और सभी लोगों के माननीय स्पीकर साहब के साथ में सामने अपमानित करते हैं, तो स्पीकर महोदय को भी चाहिए था कि ऐसे सदस्य के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव ने जो निशाना साधा है वो ये साधा कि स्पीकर महोदय ही सदन के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, लेकिन स्पीकर महोदय कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। स्पीकर महोदय का अभी तक कोई ऐसी उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी नहीं आया है। तो ऐसे मामले में विपक्ष का बाहर आना, विपक्ष के मुद्दे को उठाना और विपक्ष का सड़कों पर उतरना, विपक्ष का संसद में उतरना लाजमी है और जरूरी भी है। और ये भी संविधान के दायरे में है और संविधान के दायरे में है और संविधान को बचाने की ही मुहिम है। ये जो बाबा साहेब को बचाने की मुहिम चल रही थी, अब आप ये देखिए कि बाबा साहेब की ताकत कितनी है। बेबाक जी, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश के अंदर मणिपुर हिंसा हुई, हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया। इस देश के अंदर बड़े बड़े कारनामे हो गए, बड़े बड़े कांड हो गए, कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, तुरंत प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है और गृह मंत्री को खुद ये लिखना पड़ता है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। यानी अभी भी वो बच रहे हैं, बातों से भाग रहे हैं, अपमान कर चुके हैं। लेकिन अपमान करने के बाद जब वो देख रहे हैं कि देश उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, तो अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। मुकरने की जगह अगर गृह मंत्री इस देश के हर व्यक्ति से माफी मांगते, इस देश के बहुजन समाज से माफी मांगते और बाबा साहेब को साक्षी मानकर उनसे माफी मांगते, तो देश शायद उनको माफ कर देता। अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्या अमित शाह ऐसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब भी तो माफ़ी ही नहीं मांग रहे हैं, तो अभी संन्यास का या राजनीति छोड़ने का या और किसी चीज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।